सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम देखते हैं वर्ग किस प्रकार की आकृति होती है। तो वर्ग यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तथा चारों प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। फिर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा या डेफिनेशन यानी वर्ग की परिभाषा क्या होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं यानी परिभाषा की बात करना चाहें तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हों। वर्ग कहलाता है। यानी वर्ग की परिभाषा नहीं ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हों वर्ग कहलाता है। ये वर्ग इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और सभी भुजाएं बराबर होती है। फिर हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यानी वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका सूत्र देखते हैं पहले। तो इसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यानी वर्ग ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो मान लेते हैं ये भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ये भुजा भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है हमारे पास, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। किस प्रकार क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी भुजा हो गई, लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर। यानी वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं या चारों भुजाएं बराबर होती है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। तो भुजा यानी लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्षेत्रफल निकल के आता है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं वर्ग का परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यानी वर्ग का परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो एक तो होता है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड में क्या होता है, इन चारों भुजाओं को आपस में जोड़ जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है तो परिमाप निकल जाता है। तो चारों भुजाओं की लंबाई चौड़ाई क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको आपस में जोड़ा जाता है तो इसका योग हो जाता है 20 और सेंटीमीटर।
तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट मेथड है। अब हम देखेंगे यानी सूत्र की सहायता से, यानी सूत्र की सहायता से वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। यानी सूत्र की सहायता से वर्ग का परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा भुजा। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं सॉरी परिमाप। तो हम गुणा करेंगे 4 गुणा भुजा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस दी गई आकृति का परिमाप या वर्ग का परिमाप कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। एक बार हम वापिस से समझते हैं, यानी वर्ग क्या याद कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो वर्ग कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्यय कोण 90 डिग्री का होता है और चारों कोणों का मान 360 डिग्री का होता है या 360 डिग्री होता है। फिर हम बात करेंगे वर्ग की परिभाषा क्या होती है, यानी वर्ग को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। परिभाषा यानी क्या लिखेंगे परिभाषा में, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो। यानी वर्ग एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 डिग्री के हो, वर्ग कहलाता है। यानी ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो तथा साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं वर्ग बोलेंगे। फिर बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, यानी वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, और या बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का यानी दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार, यानी वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। फिर इसी प्रकार वर्ग का परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। परिमाप मतलब क्या होता है, यानी परि मतलब चारों ओर की और माप का मतलब होता है दूरी, यानी चारों ओर की दूरी। तो दूरी कितनी होती है, यानी वर्ग में भुजाएं कितनी होती है 4। चारों को यदि आपस में जोड़ा जाता है तो चारों को आपस में जोड़ा जाता है तो 20 सेंटीमीटर आता है, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया परिमाप किसका वर्ग का। फिर हम देखेंगे सूत्र की सहायता से वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सूत्र की सहायता से हम परिमाप ज्ञात करेंगे। 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्या आ गया परिमाप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और शेयर ना भूलें।